श्री राम। हर हर महादेव। प्रथम गुरु को वंदना, दूजे धाम गणेश, तीजे माता सरस्वती, कंठ करो प्रवेश। हर हर महादेव। और टाइम काफ़ी होने वाला है और मैं तो शमशान भूमि का वासी हूँ, तो कटाक्ष ही निकलेगा मेरे मुंह से। मैं उन माताओं और पिताओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। और जिन माताओं, देखो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, आप जानते होंगे ये संसार में अनेक प्रकार की माया है और अनेक प्रकार के दुख और कष्ट हैं, जो कि आज के समय में हमारे माता पिता या हमारे भाई बंधु या हमारा समाज उन परेशानियों से जूझ रहा है। मैं उन माताओं की बात करता हूँ जो कि माताएं मैंने अपने पुत्र आदि से परेशान हैं, जिनके पुत्र अपद्र करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं। और कहने का मतलब हमारा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि नशा करने वाला उपद्री हो, बिना नशा करने वाला भी उपद्रव हो जाता। तो हमारे कहने का मतलब जो है, जो 50 साल की करीब आयु जिनकी हो चुकी है, उनके लिए तो मेरा प्रणाम है, मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन है। क्योंकि जो कुछ उन्होंने करना था या उनके लिए करना था, अपने संतानों के लिए या अपने लिए, उन्होंने तो कर दिया और वो अपनी करनी को भर भी रहे हैं। आप देखते होंगे कितने अनाथ आश्रम, कितनी वृद्ध माताएं अपने बच्चों के लात घूंसे खाकर आश्रमों में पड़े हैं। और उन बच्चों ने कभी ये नहीं सोचा कि आज मैं जिस कामयाबी पर हूँ और जिस पदवी पर मैं हूँ, उस पदवी पर सबसे ज़्यादा श्रेय किनका है? उन्हीं माता पिताओं का है, जिन्होंने आपकी इस पदवी के लिए कितना संघर्ष किया। और ठीक आपने उनके साथ क्या किया? छल, धोखा, कपट। क्योंकि जब कोई दूसरा आ जाता है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। ये कहते हैं ग्रस्त और ये कहते हैं ग्रस्त आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब जो है, जो 50 साल के करीब हो चुके हैं उनको तो छोड़ दो, मगर जो अब संतानें पैदा हो रही हैं, उनके बाली बच्चे, उनके लिए संस्कार की ज़रूरत है और अच्छे आचरण की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। और अपने आप स्वयं संयम थोड़ा करो। लोई देखी आटे की, लोई होती है कि लोई आटे की, उस लोई बनाते टाइम उस लोई को आप कोई सा भी आकार दे सकते हैं। उसमें जो भी चाहें वो भी, आलू मूली जो भी चाहें भर सकते हैं। और पटा पे पड़ने के बाद उसको आकार भी दे सकते हैं। और अगर आकार देते समय अगर वो तिरछी टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होने के बाद जब तवे पर चली गई तो बस उसका आकार नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से अगर आप पुत्र की प्राप्ति करेंगे या भगवान का भजन करने के बाद आप अपने संयम को, आप अपने पिंड को बनाएंगे, या तो कहने का मतलब यह है, जैसे मान के चलो प्रहलाद की माता नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, देखो प्रहलाद पैदा हुआ। ज़रूरी नहीं है, उपद्री जब भी पैदा होते हैं हमारे कारणवश। और माताएं मैंने आज के समय में बहुत परेशान हैं अपनी संतानों की वजह से। मैं ये बिल्कुल सत्य कहता हूँ, क्योंकि मेरे कटाक्ष वचन बुरे तो लगते होंगे ज़रूर। क्योंकि पहली चीज़ ये है कि संस्कार की वजह से और नकल की वजह से, जो कि आजकल की नकलें उतारी जा रही हैं, वो हमारी भारत पर सबसे बड़ा संस्कृति पर आक्रमण है। क्योंकि हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं, ठीक है। और उन्हीं इच्छाओं को पूरी करते 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 उनकी चरम सीमा हो जाती है और वो बिगड़ जाते हैं। और फिर बिगड़ने के बाद वो कष्टदायी स्वयं बनते हैं। आप सोचते हैं कि माता पिता कितना परेशान होते हैं। अगर आज बच्चे की उंगली कट जाए तो पिता दुकान बंद करके चला आता है। क्यों चला आता है? क्योंकि उसे प्यार, उसे ममता, उसे स्नेह होता है।
ठीक है। तो और हम जैसे साधु संतों की तो बात हम कर ही नहीं सकते, हम तो तुच्छ से प्राणी हैं, कण की धूल है, महादेव के सेवक हैं तुच्छ से। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं महादेव का भक्त हूँ या सेवक हूँ या परम भक्त हूँ, क्योंकि रावण ने भी ये कहा था, तो उसको आप समझ सकते हो। और रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में रावण का व्याख्यान हुआ है। रामचरितमानस बहुत हमारे संस्कार की पूंजी है वो। अगर हम रामचरितमानस के आधार पर अगर संतानों के लिए शिक्षा देंगे या संतानों के लिए उसका आचरण देंगे या कहने का मतलब अगर हम उसकी हर एक दिन एक चौपाई अगर अपने बच्चे को सुनाएंगे या पढ़वाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे, तो मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में माता पिताओं के लिए ये कष्ट नहीं होगा। क्योंकि जब संस्कार मजबूत होंगे, जब अच्छे से तैयार करी हुई चीज़ होगी, तो वो कष्ट कैसे देगी। आज तो खेल कूद में ही सब काम हो जाते हैं, ध्यान देते नहीं हैं कि कौन सी घड़ी पर कौन सा क्षण हमारे लिए क्या प्रतीत है। हमें अपनी शौक़ों को करना है। और आजकल इंसान माया में ज़्यादा लिप्त है। किसी का भरोसा आप बहुत प्यार से जीत सकते हो, किसी का भी प्यार से जीत सकते हो, और एक पल में उस भरोसे को तोड़ भी सकते हो। आप किसी से कितना भी स्नेह प्रेम करना, आप किसी से कितना भी स्नेह प्रेम करना और जी जान से करना। मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो आजकल के भारत के नवनिर्माण या मतलब भारत की न्यू पीढ़ी, जो आगे आने वाले भविष्य में भारत और हर के हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी ही संतानें हैं। जो कहने का मतलब हम किसी की संतान थे, हमारी संतान होगी। जब हम इस प्रकार से अपनी माता पिताओं की संतान होने के बाद अपनी माता पिताओं का फ़र्ज़ हम अदा कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी कर रहे हैं, दुख से, कष्ट से, परेशानी से हैं, और कैसे कैसी संतानें हैं, बड़ी बड़ी नीच संतानें पैदा हुई हैं। माँ चाहे बर्तन धुल के मेहनत करके किसी दूसरे घर में काम करके आपकी पढ़ाई लिखाई करके आपको ऑफिसर या कोई अधिकारी या कोई पोस्ट या कोई राजनेता बना दे, और फिर उसी माता को जब ठोकर मार लगे या कष्ट हो, तो उस माता के हृदय से पूछो आप कि आपको कितना कष्ट हुआ। उस माता को कितना कष्ट हुआ होगा, जिसने कितना दुख। आपको पता है एक बात, जब माता बच्चे को जन्म देती है तो मालूम वो कितनी पीड़ा उठाती है। 100 में से 90% उसे पीड़ा होती है जब अपने बच्चे को जन्म देती है। तो फिर 9 महीने तक उसकी सेवा कितनी करती है। क्या कोई पेट से ही कोई मंत्री या कोई ऑफिसर या कोई IPS बन के आया? बताओ, नहीं आया ना। पेट से कोई बन के नहीं आया। यही समाज में ही आने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है, हम अपना कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार हमें पदवी प्राप्त हो जाती है। और आजकल मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँगा कि हमारी संस्कृति को हमारी माताओं बहनों बचाने की कोशिश करो। मैं उन मातृ शक्ति के लिए प्रणाम करता हूँ जो हमारी संस्कृति को और अपने बच्चों को संस्कृति प्रदान करते हैं। और जो आजकल मैंने देखा है कि दूर दूर देशों से या बाहर से जब से ये वीडियो वाला आइटम चला है, हम भी वीडियो ही बना रहे हैं फ़िलहाल। तो मेरा कहने का मतलब अच्छे कर्मों से आप कुछ भी करो। देखो, वीडियो बनाओ अच्छी बात है, हंसी मजाक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मगर जो गंदे गंदे कृत्य हैं, गंदी गंदी वीडियो आप बना के अपलोड करते हो, इससे आपको क्या प्राप्त होता है? आपको धन दौलत पैसा? बताओ। अपना तन, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी धरोहर थी, औरत की लाज, औरत के संस्कार, ठीक, और औरत का रहन सहन। और आज आप देख सकते हो कि वही नारी, ये आज एक कहावत हमें याद आती है बड़े बूढ़ों की, नार नहीं नौरंगा है, नार नहीं नौरंगा है। और बदलना चाहे पूरे कुल को बदल दे, वरना नंगा का नंगा है। तो कुछ माता पिता या बड़े बूढ़ों से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कि आज के समय में सत्य है। और ये जो गंदे गंदे कृत्य हैं, और अपने देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी तुम्हारी ही संतानें हैं,
ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आई और कॉपी करती हैं। विदेश में नंगा घूम रहा है तो हमें भी यहाँ नंगा घूमना चाहिए। आज मैं वीडियो पर देखता हूँ तो इतनी इतनी गंदी वीडियो, इतने इतने गंदे कृत्य आते हैं कि हमें लगता है कि यहीं यूपी से ही कुछ, यूपी क्या, मैं भारतवर्ष की ही बात करता हूँ कि यहीं की थी बेटी तो है जो वीडियो बना के लाइक फॉल्स और ये मार तमाम की लौड़ा लसन ये बातें जो हैं, ये इससे आपको क्या प्राप्त होगा कि मैं अपनी इज्जत, अपने संस्कार, आप ये सोचो कि मैं खुद, अब मैं मुझे ले लो, मैं अगर कोई ऐसा कृत्य काम करूँगा या गंदा काम करूँगा तो मेरे माता पिता का कितना सर नीचा होगा। अरे देखने वाले तो हंस देते हैं, वीडियो आती ही देखते हैं, हंस देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, देखो ये भी एक नारी है, ये भी एक लड़की है। मैं खुद बाजी टाइम मेरा शिष्य उससे बैठते हैं आके मोबाइल चलाते हैं तो देखते हैं। इससे आपको, तुम सोचो, आपको पैसा मिल सकता है, आपको लाइक मिल सकते हैं, आपको फॉलोअर्स बहुत बढ़ सकते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, मुझे कबूल है इस बात को कि आपके लाइक फॉलोअर्स सब कुछ बढ़ सकते हैं, धन दौलत पैसा गाड़ी उड़ी सब कुछ कमा सकते हैं, मगर किंतु एक चीज़ नहीं कमा सकते, जो सम्मान है, जो संस्कृति का सम्मान है। आप सम्मान के पात्र नहीं हो सकते ऐसा गंदा कृत्य करने वाले को। बस गंदा कृत्य करने वाले को केवल गंदा कृत्य ही पसंद आता है। और मैं अपने भाइयों से जो हमारे भारत की नव बुनियादें हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आज के समय में जे प्रेम भाव बहुत, हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है आप करो, मगर ये भी एक बार सोचो कि आपने किसी से कितनी भी मोहब्बत की हो, मगर जब धोखा मिलता होगा तो फिर आपको कैसा लगता होगा। तो उसकी भी वीडियो आप बना के डालते हो, आप तो देखते ही होगे ना। एक तरफ प्यार की चोटें लड़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ टूटे हुए दिलों की वीडियो बन के आ रही हैं। तो वो भी तो मेरे भाई हैं, कोई ना कोई, वो भी तो कोई ना कोई लोग हैं जिनका दिल टूटा है। आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है। देखो सब, आप पैसा, अगर आप ऊंचाइयों तक जाएंगे, अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके होंगे तो आपके आगे बहुत सी बाधाएं आएंगी, वो माया का रूप हो, स्त्री का रूप हो, क्योंकि आपको पीछे खींचने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये, मैं अपना ऐसा कुछ कार्य करूं, मैं अपनी नहीं, मैं सभी बच्चों की बात करता हूं कि अच्छे से अच्छा कार्य करें, पढ़े लिखें, अपने माता पिताओं का नाम रोशन करें। आपके पीछे स्वयं ही आप समझ सकते हैं, जब आप कारगर होंगे, आप मजबूत होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि, अब मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा। अगर आज के समय में कोई बड़ा आदमी आता है किसी हर के यहाँ तो कितनी भीड़ लगती है, क्या उनमें आप नहीं खड़े होते हो? आपकी क्या गिनती है जो आप वहाँ पैसे ही खड़े हो फ्री में? क्योंकि उसकी तरह बन जाओ जिसके पीछे अनेक खड़े हुए हैं, तब है ना मजबूती की बात। हम क्यों पीछे पीछे भटकें कि ये प्यार हो गया हमें, वो प्यार हो गया, हम इससे दिल लगी कर बैठे, हमें इतना दर्द हुआ, इतना दर्द, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, ज़िंदगी बर्बाद मत करो, हारो मत। अगर कोई छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, अपने संग। और जो भी बच्चे अपने लक्ष्य पर हों वो अपने लक्ष्य पर ही रहें और इस इधर उधर की माया जाल में ना फंसें। क्यों? खींचने के लिए माया कोई ना कोई रूप धर के ज़रूर आती है। क्योंकि कहते नहीं है, जब पहले भी कोई तपस्या तप करता था तो इंद्र कहीं ये भेजती थी, कहीं इसकी परी, कहीं वो परी। कहने का मतलब कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करने के लिए भेजता था, क्योंकि ये सामने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल ना हो जाए। तो अगर हम अपने वचन पर कटेटा बांधे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे महादेव, मेरी इस वीडियो को मुझे मालूम है बहुत कम लोग ही देखेंगे, क्योंकि अच्छे के कम हैं, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छे के ज़्यादा भी हैं। अच्छे भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए संस्कार उच्च से उच्च दो, संस्कृति का साथ दो। क्योंकि देखो अभी हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज भी कितना साथ दे रहे हैं, मगर वो कहाँ कहाँ तक देखें। तो मेरे ये कहने का मतलब है, नकल मत उतारो, कॉपी मत उतारो किसी की। वीडियो बनाओ, बढ़िया बात है, हंसी की बनाओ, मजाक की बनाओ, आप अच्छे फॉलोअर्स करो, पैसा कमाओ, सब चीज़ है, मगर अपनी लाज को तो मत सामने रखो सबके। क्या इज्जत होगी आपकी बताओ? कौन सी लाइन में आप जा रहे हो बताओ? दैत्यों की लाइन होगी, वो राक्षसों की लाइन होगी, जहाँ जिसकी कोई कदर ना हुआ करती थी। पैसा टका तो प्राप्त होगा। अब बस मैं 14 मिनट हो चुके हैं करीब मुझे बोलते बोलते, और बस इतना ही बोलूँगा और इससे ज़्यादा नहीं। जय श्री राम। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को निवेदन करता हूँ। और मैं तो स्वयं, तुम्हें पता, मैं इतना
भक्त हूँ योगी आदित्यनाथ का, फिर भी मेरी खुद की संपत्ति पर अवैध कब्जा है, मगर मैं फिर भी किसी न किसी दिन वीडियो पर आपको दिखाऊंगा। मेरे पास कागज़ पत्र सब कुछ है, मगर फिर भी तो मैं संस्कृति का साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, ना मैं गलत बता रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति के काम ही आ सकता है बस। हर हर महादेव, जय श्री राम। कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा चाहते हैं, मुझे ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि मैं रामायण गीता पढ़ा हुआ हूँ नहीं ज़्यादा। मैं साधु संतों की बस सत्संग सुनता रहता हूँ, और कुछ देखता हूँ तो मेरे अंदर कुछ भावना प्रकट होती है, वही मैं आप लोगों से कह देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। अपनी संतानों के लिए उच्च शिक्षा का कार्य करें, उच्च शिक्षा ग्रहण कराएं, बच्चे को सिखाएं, अपने से बड़े का सम्मान, अपने से साधु संतों का सम्मान। हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो माता पिता को नमस्कार करके जाएं, गुरु को भी नमस्कार करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, गलत संगत ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ जब स्वयं माता पिता कोई गलत कार्य नहीं करेंगे तो बच्चे वैसे ही संस्कृति के काबिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं माताओं पिताओं से, जो हो गया उसे छोड़ दो, जो आगे आने वाला है उसको तैयार करो। हर हर महादेव। काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं इतने ही घन। एक वीडियो रोज़ यूट्यूब पर संस्कृति को बचाने के लिए मैं रोज़ वंदना करूँगा। किसी न किसी दिन ज़रूर कोई न कोई व्यक्ति हमें सुनने की कोशिश करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो काल भैरव। सोते समय भगवान शंकर को याद करना चाहिए, सोते समय, क्योंकि सोने के बाद हमारा शंकर होता है, क्योंकि हम सोने के बाद हमें नहीं मालूम हम जिंदा हैं या मर गए। अंत्यमति। जय हो। सुबह ब्रह्मा, दोपहर में विष्णु और शाम को महाकाल। हर हर महादेव।